मिलादुन्नबी इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश की याद में मनाया जाने वाला दिन है। ये मुसलमानों के लिए एक रूहानी और मुबारक दिन होता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो ईद मिलादुन्नबी का मतलब है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न। अरबी में मौलिद का मतलब है पैदाइश। नबी यानी पैगंबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन। यह दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी उनकी ज़िंदगी, उनके अखलाक, रहमत और पैगाम को याद करने का दिन होता है। कब मनाया जाता है? 12 रबीउल अव्वल को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ने फरमाया, और हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरा अंबिया। उनकी सीरत से सबक लेने के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर इंसान के लिए बेहतरीन नमूना उस्वा हसना है। सूरा अहज़ाब। बेशक अल्लाह का बड़ा फजल हुआ जब उसने तुम्हारे अंदर एक रसूल भेजा। सूरे आले इमरान 3:1-64। कैसे मनाया जाता है? जुलूस निकाला जाता है मस्जिदों और घरों को ऐसा सजाया जाता है कि मुस्लिम बच्चों को पता चले कि आज कौन सा दिन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाया गया है वो कौन है। नात शरीफ सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस होती है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से इबरत लेने वाली बातें लोगों को बताई जाती हैं। ईद मिलाद मनाना गलत नहीं है अगर शरई हदूद में बिना हराम चीज़ों के, और इसका मकसद सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मोहब्बत और अमल करना हो। बरेलवी मुस्लिम इसे बहुत अकीदत से मनाते हैं, लेकिन कुछ फ़िरके जैसे देवबंदी, सल्फ़ी या वहाबी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि ये नया ईजाद किया हुआ अमल है और इसे नहीं मनाना चाहिए। मिलादुन्नबी सही है, इस पर दुनिया के बड़े बड़े उलेमा कुरान और हदीस के रोशनी में साबित कर चुके हैं, लेकिन हम अपने आसपास के देवबंदी, सल्फी या वहाबी के नया इजाद किया हुआ अमल की बात करने जा रहे हैं और देखते हैं कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का इस्लाम दौर की मस्जिद, जैसे मस्जिद नबवी, फर्श मिट्टी या खजूर की छाल, छत खजूर की टहनियों और पत्तों से बनी मस्जिद एक मरकज़ थी जहां पर इबादत गाह, अदालत, तालीम गाह, मिलिट्री कमांड सेंटर तक होता था। आज की मस्जिदें बड़ी बड़ी इमारतें, संगमरमर, एसी, झूमर, डिज़ाइन, लेकिन अक्सर सिर्फ नमाज की जगह बन गई हैं। मस्जिदों से समाज का मरकज़ी रोल कम हो गया है, क्योंकि मस्जिदों में दबंग और बेईमान लोगों का कमिटी बनता जा रहा है। इबादत गाह और मदरसे, तब तालीम और तरबियत साथ साथ थी। हर चीज़ का मकसद अखलाक, तज़किया, अमल। इल्म हासिल करने वाले ज़्यादातर इल्म सिर्फ रटने तक महदूद है, तालीम में अखलाक और अमल की कमी। मदरसे और यूनिवर्सिटी अलग अलग हो गए। रहन सहन और लाइफ स्टाइल, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीक़ा, सादगी, तवाज़ुन, ज़रूरत भर इस्तेमाल, अल्लाह की याद, हर काम में अमानत, सच्चाई, हया, सब्र। और आज ज़्यादातर लोग रंग रूप, ब्रांड, दिखावे, सोशल स्टेटस पर ध्यान देते हैं। चाहे आम मुस्लिम हो या उलमा हो, सभी का जीने का तरीक़ा लगभग एक ही है। घरों में हया की कमी, टीवी और सोशल मीडिया का गलत असर, अमल से ज़्यादा बातें करते दिखते हैं आम मुस्लिम और ज़्यादातर उलमा। इस्लाम का असल मकसद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय के मुस्लिम का हर अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए था। अब मज़हब कभी सियासत, कभी तिजारत, कभी हसीन लफ्ज़ों तक से मट गया है। बहुत से लोग नाम के मुसलमान और अमल से दूरी बनाए जी रहे हैं। तो क्या आज का इस्लाम अलग हो गया है? इस्लाम कभी नहीं बदला, न बदल सकता है। कुरान में जिक्र है कि बेशक हमने कुरान उतारा और हम ही इसके हाफिज हैं। सूरे हिज्र 15:9। बदलाव तो इंसानों में आया है और अमल में
बदलाव आया है। इस्लाम आज भी वही है जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा, लेकिन हमें फिर से उसी पाक इस्लाम की तरफ लौटने की ज़रूरत है जो मोहब्बत सिखाए, अमल पर जोर दे, अखलाक को संवार दे और दुनिया को रोशनी दिखाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक मुस्लिम और आज का एक मुस्लिम नया ईजाद किया गया मुस्लिम है, जिसका अकीदा, नमाज, इबादत का तरीका और अमल सिर्फ खुद को दुनिया के नज़र में अच्छा दिखने के लिए है और चल रहे हैं। क्या आज की मस्जिदें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद जैसी हैं? इस्लाम बदला नहीं है, हम बदल गए हैं। सारे गुनाह करने के समय याद नहीं रहता कि हम गुनाह के नए नए रास्ते ईजाद कर रहे हैं, जो नया गुनाह का अमल अपना रहे हैं। लेकिन जिस अमल से मुस्लिम बच्चों को और बड़ों के दिलों में इस्लाम के लिए एक रूहानी और खुशहाल माहौल पैदा किया जाए जो ईमान को मजबूती देता है, वो अमल इस्लामिक ही है। इसलिए मीलादुन नबी जायद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक नेक काम की नीयत से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी और का भी ईमान ताज़ा हो जाए। और कमेंट में लिखें माशा अल्लाह या अल्लाहू अकबर। इस्लामिक नॉलेज टीवी 24, जहां इल्म भी है, ईमान भी है और असर भी। सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक नॉलेज टीवी।